हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपकी क्लास 11th की बीएसटी का चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेसेस। देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका, मेरे पास जो बुक है वो 17-18 वाली है। मे बी कि आपकी बुक से कुछ डिफरेंट हो, ठीक है ना, थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है ना। फिलहाल हम इसी से पढ़ेंगे, बाकी स्कूल खुलने के बाद हम जो है ना आके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटे, यहाँ पे जो है ना लास्ट की जो वीडियो थी इसमें हमने पढ़ा था कि स्मॉल बिजनेसेस होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन को कब कब चेंज किया गया और उनकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। जो आपका गांव का देश एक इंडिया है, ठीक है ना, उसमें इस स्मॉल बिजनेसेस का क्या रोल रहा, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट। देखो, स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो थे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते थे, जहाँ पर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा भी होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक आप बोलते हैं उन टेक्निक्स को जहाँ पे आप मशीनों का कम इस्तेमाल करते हैं और लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पर्सनस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पहली इसके एक जो रहा फीचर वो रहा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर लेबर इंटेंसिव, सो दे प्रोवाइड एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मैन एंड वुमेन। देखो, हम जानते हैं कि ये जो इस तरीके के बिजनेस होते हैं, छोटे बिजनेस, ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जो दिया गया है इनके द्वारा, मैन एंड वुमेन को दिया गया, यहाँ के लोगों को दिया गया। नेक्स्ट टू एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेस constitutes the most popular occupation of people of India। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, ज़्यादातर जो फॉर्म किए गए हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर के बाद जो गांव लोग इंडिया के जो पीपल्स थे उनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा वो स्मॉल बिजनेसेस रहे, ठीक है ना। दे आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द एग्रीकल्चरिस्ट हु रिमेन आइडियल ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर सॉरी। इसने कहा है कि जो ज़्यादातर लोग एक तरीके से आइडियल रहे कि अपने एग्रीकल्चर में लगे, उन्हें भी जो काफ़ी टाइम बाद जो है ना एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने का काम जो किया गया वो स्मॉल बिजनेस से नहीं किया। नेक्स्ट आ गया आपका इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मोर इनकम टू द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज विच इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन इन विलेजेस। इसने क्या कहा है कि बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर गाँव में रहने वाले लोगों को जो था ना रोज़गार प्रोवाइड कराया, रोज़गार से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई ताकि वो भी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार ला सके, गांव के लोग भी, ठीक है ना, और उनसे गांव की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी सुधार हो। नेक्स्ट होता है आपका प्रमोशन इन आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सेंस, ठीक है ना। देखो, गांव के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं होती थी, बहुत सारी ऐसी कलाएं होती थी जो छिपी रहती थी, तो उन्हें बाहर निकालने का काम भी स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज ने किया। स्मॉल बिजनेसेस सेटअप इन रूरल एरिया प्रोवाइड स्कोप फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी दैट हैज़ बीन सपर्स्ड इन द रूरल एरिया। देखो हुआ क्या कि स्मॉल एरियाज़ की अगर हम स्मॉल बिजनेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ऐसी आपकी आर्टिस्टिक बोलते हैं कि कलात्मक अचीवमेंट्स थी, जो ऐसी क्रिएटिविटीज़ थी जो गांव के अंदर एक तरीके से छिपी रहती थी, ठीक है ना। तो उन्हें बाहर निकालने का, उनकी प्रतिभाओं को काम किया स्मॉल स्केल बिजनेस ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रूरल डेवलपमेंट गाँव के विकास का जो काम किया गया वो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस ने किया। इसमें लिखा है कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस सेटअप इन रूरल एरियाज लीड टू देयर डेवलपमेंट which may result in rural reconstruction, sustained growth and removal of regional disparities। इसने कहा है कि स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज जो थी रूरल एरियाज में चलाई गई वहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना, जिससे हुआ क्या कि गाँव का रिकन्स्ट्रक्शन हुआ, दोबारा से वहाँ पर सुधार लाए गए, जो उनकी ग्रोथ थी वो सस्टेनेबल स्थायी हुई और रिमूवल रहा। जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, जो स्थानीय आधार पर अंतर थे, ठीक है ना, उनमें उनको दूर किया गया, ठीक है ना। मोबिलाइजेशन ऑफ
लोकल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज का मतलब है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज विच माइट अदरवाइज रिमेन यूटिलाइज्ड। ठीक है ना। दिस हेल्प इन द टैपिंग रिसोर्सेज लाइक एंटरप्रेन्योर स्किल एंड द स्मॉल सेविंग कैपेसिटी इन रूरल एरियाज। देखो बच्चों, यहाँ पे आपका क्या बताया गया, मोबिलाइजिंग का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज थी, ठीक है ना, उन्होंने फैसिलिटी प्रोवाइड कराई मोबिलाइजेशन में, और जो आपके रिसोर्सेज हो रहे हैं उन्हें फुली यूटिलाइज आप कर सकें उसमें। ठीक है ना। अदरवाइज होता क्या कि वो रिसोर्सेज आपकी अनयूटिलाइज रह जाती, गाँव की जो प्रतिभाएँ हैं छिपी हुई हैं वहाँ पे, वो ऐसी रह जाती कि उनका जो है ना सही से यूज ना हो पाता। तो इसने हेल्प की, ठीक है ना, जो रिसोर्सेज थी उन्हें टैप करने के लिए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की हो, ठीक है ना, चाहे कोई अदर स्किल हो। स्मॉल सेविंग स्पेशली इन रूरल एरियाज, और लोगों को जो है ना स्मॉल सेविंग सिखाने के लिए इन्होंने हेल्प की। ओके बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप बताएंगे। थैंक यू बेटे।